diagnosed presence and the company came all the way from Japan to recruit me. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। जल्दी लाइव आ जाइए। बीएसएफ ट्रेड्समैन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। देखिए, आपको जब पता होगा ना कि आपका किसके साथ हथियार उठाने, किसके साथ आपकी रणनीति बनानी, किससे आपकी डायरेक्ट फाइट होने वाली है, मजा ही अलग आता है उनसे फाइट करने का। आपको पता ही नहीं कि यार हमारा युद्ध किसके साथ है, हमारा कंपटीशन किसके साथ है, तो फिर आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे रहने वाली है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में हम बात करेंगे टोटल फॉर्म को लेकर, किस राज्य किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टोटल फॉर्म और कंपटीशन अगर यही नहीं पता तो फिर बात बनेगी नहीं। तो अगर बात बनाना है तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से आपको अब सिलेक्शन लेना है। चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैं आपको बता दूं कि लाखों की भीड़ तो है, लेकिन अगर आपके पास जज्बा है तो वर्दी जो है ना, उस भीड़ को चीरते हुए, देख रहे हैं आप कितनी बड़ी भीड़ है, यहां पर देखेंगे कितनी बड़ी भीड़ है, यहां पर देखेंगे कितनी बड़ी भीड़ है, और आप इस तरह से वर्दी में बिल्कुल बीचों बीच में सबको मतलब चीरते हुए निकल जाएंगे। ये डिपेंड करता है आप पर, आपकी रणनीति पर। अब जब बिगुल बज गया है, अब जब रणनीति स्टार्ट हो गई है, तो अब हमें मात नहीं खानी है, स्टार्ट कर देनी है और पूरी फोकस जो होगा, पूरी ताकत अपनी रणनीति पर बना देना है। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल में चल रहे हैं साहब और बस आंखें नीचे और घुस गए, ऐसा नहीं है। वो तो सब करेंगे, आपको रणनीति के तहत अपनी तैयारी करते हुए चलना है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊं कि सबसे बड़ा सवाल क्या है कि मेरे राज्य में कितने फॉर्म भरे गए हैं और कंपटीशन क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मैप के थ्रू माध्यम से जानेंगे कि कितने नंबर हैं। हर उम्मीदवार जो होगा ना, वो यही जानना चाहेगा कि भाई मेरे राज्य में या मेरी ट्रेड में कितने पद हैं और कितने आवेदन हुए हैं। और यह डाटा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आपकी तैयारी की दिशा में एक नक्शेवार आपकी बेजोड़ तैयारी ये रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब देर नहीं करते। तो भर्ती का पूरा सच आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, यहां पर 3588 मेरे भाई वैकेंसी है। 3588 तो वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म जो भरे गए हैं ना, 11 लाख से 11.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लमसम मान के चलो, राउंड ऑफ में अगर मैं बात करूं तो 11 से 12 लाख फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। जो पहली वीडियो दिखाई थी ना पिक्चर मैंने, जो दोनों तरफ भीड़ खड़ी है और बीच में आप सीना तान के खड़े हैं, सेम वही सिचुएशन आएगी जब आप वर्दी पहन के बीएसएफ ट्रेड्समैन वाली जब घूमेंगे ना, सीना चौड़ा करके, वही सारी सिचुएशन आपके। एक बात बताओ, कास्ट सर्टिफिकेट में फॉर्म भरने से 1 साल पहले बनवाया था, वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना? जो क्रूशल डेट है मेरी बहन बिट्टू सैनी, जो क्रूशल, अच्छा भाई है बिट्टू भाई, जो क्रूशल डेट है उसके बिहाफ पर ही आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट या डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पहले ही बताया था। क्रूशल डेट्स के बाद का वो नहीं लेंगे। अगर हाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। कास्ट सर्टिफिकेट की एक चीज और कि अगर आप ओबीसी में हैं, तो ओबीसी का हर साल यहाँ ईडब्ल्यूएस का तो रिन्यू होगा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट में एससी एसटी है, वो तो परमानेंट है। अगर आप सेंटर में भी हो तो वहां भी होगे तो वो चल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें तो 11 लाख से लेकर आपको कितना फॉर्म मैंने बताया है, 12 लाख है, और इसी में से आपको छटनी होनी है, ठीक है, क्योंकि आपके पद कितने हैं, 3588 पद है, 3588 है, तो इनमें आपकी छटनी होगी, ये आपका 100% ठीक है। और ये डाटा भाई मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये आपका आरटीआई के डाटा है, ये आपका आरटीआई का है, और एडमिट कार्ड जारी भी इसी के बिहाफ पर आपको देखने को मिले हैं। अब वर्दी तक का कैसे पहुंचोगे, आपके 4 चरणों में पूरा हो जाएगा। पहला चरण आपका क्या है, पहला चरण है आपका फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं। दूसरा जो होगा आपका, दूसरा पड़ाव होगा 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, 120 मिनट यहां पर मिलेंगे, 25 चौका 100 मतलब 4 सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन के होने वाले हैं और 120 मिनट मिलेंगे। यहां जब आप पास करते हो तो आप तीसरे पड़ाव पर जाते हो, डीवी और ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। चौथा पड़ाव मेरे भाई होगा आपका मेडिकल टेस्ट का। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपने एक भी गलती की तो आप भाई आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब मेरे मान के चलो मेरे भाई, पहले फिजिकल होगा, फिर रिटन पेपर होगा, फिर आपका टेस्ट है, डीवी होगा, और फिर मेडिकल होगा। मेडिकल में भी बच्चे निकलेंगे, लास्ट तक निकलेंगे। उसके बाद जैसे ही यहां पर जाते हैं तो पहले देखिए बीएसएफ में गलती क्या होती थी, पहले 2023 में पहले फिजिकल टेस्ट होता था, दस्तावेज यहां पर हो जाते थे, तो यहां पर बच्चे निकल जाते थे। अब क्या है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, योग्य उम्मीदवार को
दौड़ में शामिल होंगे। तो ये मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आगे बात करने वाले हैं धीरे धीरे। आगे क्या देखेंगे कि राजस्थान में जब हम उत्तरी भारत और मध्य भारत की बात करते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो वो देखेंगे कि राजस्थान में 191 पोस्ट हैं और 1.5 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है। मध्य प्रदेश में 202 फॉर्म है, पद हैं, और 1,48,00,000 फॉर्म भरे गए हैं। उत्तर प्रदेश में 576 पोस्ट हैं और 1.5 लाख फॉर्म यहां पर देखने को मिलेंगे। बिहार में 320 पोस्ट हैं और 96,000 फॉर्म यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं दिल्ली और आसपास के जो एरिया हैं उसमें कैसे रहने वाला है। तो देखिए पंजाब में 77 पोस्ट हैं, 70,000 फॉर्म भरे गए हैं। दिल्ली में 45 पोस्ट हैं, 7.5 लाख, दिल्ली में 7.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ये ध्यान रख कर चलना कि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन रहने वाला है वो एनसीआर, दिल्ली, आपका पंजाब, महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा देखोगे। देखिए हरियाणा में 56,000 फॉर्म है, महाराष्ट्र में 1.5 लाख 2 लाख फॉर्म है, पंजाब में, लेकिन यहां पर देखो 7.5 लाख, दिल्ली में 7.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ये ध्यान रख के चलना। हरियाणा में 68 पद हैं और 56,000 फॉर्म भरे गए हैं। आगे बढ़िएगा, आगे जब आप देखोगे पूर्व और पश्चिम भारत में कितना फॉर्म गया है। पश्चिम बंगाल में 254 पोस्ट हैं और 28,000 फॉर्म भरा गया है। झारखंड में 96 पोस्ट हैं, 95 और 23,000 फॉर्म भरा गया है। उड़ीसा में 119 पद है, 27,000 फॉर्म भरा गया है। गुजरात में 170 पोस्ट है, 32,000 फॉर्म भरा गया है। उसके बाद दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में कर्नाटक में 170 पोस्ट है, 37,000 फॉर्म भरा गया है। असम में 88 पोस्ट है, 9,100 फॉर्म भरा गया। तेलंगाना में 100 पोस्ट है, 14,000 फॉर्म भरा गया। मध्य प्रदेश में 149, 27,000 फॉर्म है। तमिलनाडु में 202 फॉर्म मतलब पद हैं और आपके टोटल मिलाकर 36,000 फॉर्म भरा गया है मेरे भाई। ठीक है, 36,000 फॉर्म भरा गया है। चलिए आगे देखिएगा। बीएसएफ टेस्टमैन फॉर्म अप्लाई किया था सर मैंने, ITI का सर्टिफिकेट फिटेड से किया है, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत? बीएसएफ टेस्टमैन कारपेंटर, नहीं कोई दिक्कत नहीं गया। हाँ ठीक है, आगे देखिएगा। आगे जब पाएंगे कि जहां पर पद कम है ना, एक संक्षिप्त अवलोकन देख लो। यहाँ पर क्या होने वाला है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कम पोस्ट है, 0 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, 10 पोस्ट है, 20 पोस्ट है, उनका मैंने यहां पर डाटा नहीं रखा है। लेकिन पता है कम पद के कारण हमने मुख्य विश्लेषण किया। जैसे अंडमान निकोबार में 0 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 3 पोस्ट है, देहरादून में 1 पोस्ट है, तो इनको यहां पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। रनिंग नहीं हो रहा है क्या? देखिए रनिंग तो भाई साहब आपको देनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं कि उसका टॉनिक आपको मिल जाए। रनिंग तो आपको पास करना ही पड़ेगा मेरे भाई, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए जितने चैनल पर अभी लाइव देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर एंड लाइक कर देना भाई, मेहनत लगती है, आपको भी पता है यार, काफी टाइम होता है ऑफिस के बाद, जब ऑफिस निकलने के बाद यहाँ आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाओ, इतनी तो मर्यादा सभी में होती है। मैं भी किसी का चैनल देखता हूँ तो सब्सक्राइब उसको मतलब लाइक शेयर कर देता हूँ कि यार उसका मोटिवेशन बनता है। कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे इस अकाउंट से। चलिए अब 2 जोन दिखा देता हूं मैं आपको। एक तो ग्रीन जोन देख लेते हैं जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक मैं वो दिखा देता हूं जहां पर कंपटीशन लो है ग्रीन जोन में। तो सबसे ज्यादा जो अधिक जो लाल स्पर्धा वाले आ रहे हैं ना, जो रेड जोन में आते हैं, वो कौन कौन सी ट्रेड्स है। एक तो स्वीपर वाली ट्रेड्स हो गई, स्वीपर में आपको सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर किसी तरह का रनिंग के लिए मैं टिप्स में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बहुत थैंक यू यार। स्वीपर में एक आपको स्वीपर में देखोगे तो स्वीपर में क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसलिए यहां पर आवेदन मिला। तो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन मिलेगा आपको स्वीपर में देखने को मिलेगा। आपको किसमें? स्वीपर में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। वॉशरमैन में भी सेम सिचुएशन है, इनमें आपको कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। कुक, NSQF वाला सर्टिफिकेट, वाटर कैरियर, विशेष योग्यता की मांग की गई थी जिससे कि इस बार कट ऑफ कम रहने के चांस हैं। कट ऑफ कम रहने के चांस है मेरे भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जो है स्वीपर वाले और वॉशरमैन, क्योंकि यहां पर कोई भी विशेष क्राइटेरिया नहीं मांगी थी, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा था। लेकिन कुक में, वाटर कैरियर में बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ, पैसे चले गए हैं लेकिन उनका सर मुझे गोरखपुर से ग्रेटर नोएडा जाना है, कैसे जाऊं? भाई बस पकड़ के जाओगे, ट्रेन पकड़ के जाओगे, जो भी संसाधन है साधन है उसी की तरह से जाओगे। सर आप कहां से हो? मैं भाई बेसिकली रहने वाला मुरादाबाद का हूं, लेकिन वर्तमान में लखनऊ में हूं यहाँ पर। ठीक है, लखनऊ में रहता हूं मैं, लेकिन मैं रहने वाला मुरादाबाद का हूं। ठीक है, तो ये आपकी मैंने कुछ चीजें बताई हैं। आगे मैं अगर बात करूं तो देखिए जहां पर पोस्ट कम है
वो बच्चे भी नहीं घबराएंगे। और जब हम कंपेयर करते हैं 2023 वाली वैकेंसी से, तो क्या पाओगे कि वैकेंसी कितनी थी मेरे भाई, 2100 वैकेंसी थी, और अभी वैकेंसी कितनी है, 25,000। मतलब 2025 में कितनी वैकेंसी है, 3588 वैकेंसी है। मतलब 2023 वाली वैकेंसी तो ये ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इस साल पद ज्यादा है। आंकड़ों की भीड़ से डरे नहीं, अपनी तैयारी पे ध्यान दो। जो मैं दिखा रहा था ना 11 लाख और 12 लाख, इनसे मत डरो। अगर मैं रियल लाइफ अपनी एग्जांपल दूं, अपना एग्जांपल दूं, तो मैं जिस भर्ती में सिलेक्शन लिया था उसमें 45 पोस्ट थी। 45 पोस्ट में मैं किस चौथा या पांचवा छठा नंबर मेरा था ऑल ओवर इंडिया में। तो ये तो यार 3588 पोस्ट है और मेरा 45 में सिलेक्शन हुआ था। तो क्या मैंने ये सोच के गया था कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? गोरखपुर में मेरी भर्ती हुई थी और जब मैंने देखा था ना, तो भाई साहब गर्दन ही गर्दन दिखाई दे रही थी, जहां देखो। और उसमें एक चीज और सुनने को मिल रहा था कि फरीदाबाद में यार धांधली चल रही है, पंजाब में धांधली चल रही है। तो यार दिल पे थक लगती थी, अरे यार साला बता, वहां ऐसे ऐसे हो रहा है तो हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो क्या मैं हार मान लेता? नहीं, मैंने जो करने का काम है भाई साहब मैंने किया और भगवान ने मेरी सुनी। कहीं पे धांधली नहीं चल रही थी। आपको वो डिमोटिवेट करेंगे, आपका मनोबल तोड़ेंगे कि यार ये साला टूट जाए कहीं से, जिससे कि दूसरे बच्चे का नंबर आ जाए। तो आपके रोड़े बीच में बहुत ज्यादा आएंगे, किसी का नहीं सुनना है। अपने बस आंख पर ध्यान दीजिएगा भाई साहब, मछली की आंख पे दीजिएगा। आपको एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट ले लो। मैं लाइव एग्जांपल खड़ा हूं भाई एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिस्टल की कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं सिलेक्शन पा जाऊंगा, लेकिन हाँ मेरी मेहनत एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने मुझे सिलेक्शन दिलाया। मैं आपको भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी उसी तरह का सिलेक्शन लेके जाएंगे। बस आप इन चीजों को मत भरो कि यार 21,000 थी, ये 35,088। वो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए सब चीजें दिखाना बताऊं, लेकिन मेन जो पॉइंट है मेरा वो वही है कि लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप हमेशा आपके सामने खड़ा है, क्योंकि यार मैं जिस जगह से निकला हूं ना, मुझे पता है कि आप बच्चों का दर्द क्या रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि दस्तावेज ही आपका सुरक्षा कवच है। अगर सब कुछ आपने कर लिया और पेपरों में ही बाहर निकल गए, जैसे अभी बच्चा पूछ रहा था कि भाई पेपरों में क्या होगा, वो देख लो आप एक बार क्या होगा। क्या आपके माता पिता, जैसे माता पिता के नाम में कुछ गड़बड़ है, तो क्या करोगे, या घबराए नहीं, कोर्ट का एक एफिडेविट बनवा के ले जाओ और उससे क्या है, वहां पर जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो मान जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, वो मान जाएंगे। तो आपके नाम में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है, उसका अस्वीकार होगा। मतलब नाम में कोई भी दिक्कत होगी तब वो अस्वीकार कर देंगे, लेकिन माता पिता या कोई और चीज है तो एफिडेविट बनवा के ले जाओगे तो चल जाएगा। बिट्टू सैनी बताइए भाई, बिट्टू सैनी क्या है एक बार लिख दो। मैंने फरवरी 2024 में ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया था एंड बीएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म जुलाई 2025 में भरा। अब आप बताओ ये ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का हो गया था। मुझे ये बताओ कि इसकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन क्या थी। लास्ट डेट के बाद के डॉक्यूमेंट्स वो नहीं मांगते हैं, लेकिन हाँ क्रूशियल डेट जो होती है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन होता है, वही उसी डेट का क्रूशियल डेट मानी जाती है। अब ये देख लो कि बीएसएफ ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी की लास्ट डेट क्या थी फॉर्म सबमिशन की, उसी के हिसाब से ही मांगा जाएगा मेरे भाई। ठीक है बिट्टू भाई, मुझे लगता है आपको सर हम लोग जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट बनवाए पे गलत तो नहीं है ना, एक बार वेरीफाई करा लो। मुझे लगता नहीं कि हर कोई यार गलत नहीं होता फूड प्रोडक्शन का। अगर आपने कहीं से बनवाया है एक बार वेरीफाई कर लो उसको, अगर वेरीफाई में ठीक होता है तो चल जाएगा उसको। ठीक है, चलिए अगली लास्ट स्लाइड ये कहती है कि अब आपकी बारी है। हमने अपनी लाइफ जी ली है, हमने 50 वीडियो बना दी, ढेरों वीडियो बना दी, अपनी गाथा मैंने सुना दी है। अब बारी है आपकी। आपकी कैसे है, रणनीति बनाओ, अपने राज्य और ट्रेड के कंपटीशन को समझो कि भाई मैंने किस राज्य से डाला है, किस ट्रेड में डाला है, कितना कंपटीशन है, मुझे किस तरह से सिलेक्शन लेना। अपनी कमियों को नोट कर लो और कमियों के हिसाब से ही जो जो कमियां हैं आपकी उनको पॉइंट आउट कर लो। दस्तावेज तैयार रखें, पहले पड़ाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जो दस्तावेज है आप पॉइंट बना लो कि फर्स्ट स्टेज इसमें क्या क्या होगा, आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल में क्या क्या चीजें होंगी, मान लो आपका पीटी पीएसटी आपका डीबी हो गया, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ट्रेड हो जाएगा। अब ट्रेड में क्या होगा, कुक है ना, कुक का है तो क्या कुक में मेरे पास वो चीजें हैं या मेरे पास संसाधन है, क्या मेरे पास वो औजार है कि यार कुक में मैं बाहर नहीं होऊंगा। तो मेरे पास जो जो चीजें होनी चाहिए वो सारा कुछ होना चाहिए। डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हाई स्कूल की मार्कशीट क्या क्या लगेगा
वो मैंने अभी चैनल पर बना दिया है। क्या क्या लगेगा, क्या वो सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं पिछड़ जाऊंगा। तो इस तरह से पॉइंट आउट करो चीजों को, कहीं हमारी चीजें कमी तो नहीं रह रही है। किस ट्रेड में कंपटीशन कम रहेगा? कंपटीशन कम रहेगा कुक में, वाटर कैरियर में, क्योंकि वहां पे स्पेशल एनएसक्यूएफ वाला सर्टिफिकेट मांगा था, इसलिए वहां पर कम रहेगा। लेकिन हाँ, स्वीपर ये अदर जो ट्रेड है वहां पर आप देखेंगे गच्चा खाएंगे बच्चे बहुत ज्यादा। ठीक है, दस्तावेज तैयार रखो, आत्मविश्वास पर पद ज्यादा नहीं है, लेकिन सभी को तैयारी सफल बनाएगी। मतलब आपकी जो तैयारी है वही आपको सफल बनाएगी, उसी के तहत आपको रणनीति बनाते हुए सिलेक्शन लेना है मेरे भाई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। मेन जो मोटो है ना मेरे भाई, ये है आपको सिलेक्शन करना है। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, ये मुझे आप पढ़ रहे हैं, फॉर्म आने से 1 साल पहले का बनवाया हुआ है, तो लास्ट ऑफ सबमिशन से पहले का ही हुआ ना। देखिए ओबीसी जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो एक बार फॉर्म मेरे को व्हाट्सअप कर देना, उसमें मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा कि किस डेट के बीच का उन्होंने फॉर्म मांगा था, कि भाई इस डेट से इस डेट से, या ओबीसी की कितनी वैलिडिटी होती है, वो एक बार चेक करके मैं व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर दो, या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, मैं वहां पर आपको डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, पिन कोड गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पिन कोड की कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। पप्पू कुमार, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नाम में फादर नेम गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी बताया एफिडेविट बनवा लेना, वहां पे जाके सबमिट कर दोगे, चल जाएगा आपका। ठीक है, आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक चीज बताओ कि क्या आपकी क्लास अभी से लगा देनी चाहिए, जैसे जीके जीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो क्लासेस हैं? स्वीपर का सर्टिफिकेट लगाया क्या? अगर देखिए मांगा नहीं था, लगा दिया तो अच्छी बात है, मांगा कहीं से नहीं है। मेरा बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल क्वालिफाई हुआ, पर मैंने फॉर्म में नाम ही, कोई दिक्कत नहीं है यार, अब जब हो गया, अब रोना नहीं है, अपनी तैयारी पे विशेष फोकस रखो। ठीक है, तो चलिए मैं आपकी कोशिश करता हूं कि आपकी अगर क्लासेस है तो मैं जल्दी लगवा दूंगा, लेकिन अपना व्हाट्सएप नंबर अभी मैं इसमें पिन कर दूंगा। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे। टेलीग्राम है पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, उस पर कर दो, मैं वहां पर ग्रुप है, ग्रुप में जब आप डालोगे तो वो मान के चलो कि डायरेक्ट मुझे मिलेगा। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम में भी एक ग्रुप है। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें जब मैसेज करोगे तो वो समझ लो मेरे पास ही जा रही है, मैं सारे मैसेज चेक करता हूँ ऑफिस में बैठा हूँ। ठीक है, चलिए इस वीडियो को इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद। अपना विशेष ध्यान रखो, जैसे ही रणनीति है, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे फिजिकल का, फिजिकल आ गया, पता नहीं चला, अचानक बम फोड़ दिया, बीएसएफ हेडक्वार्टर मिनिस्टर वाली बात चल रही थी, ये आ गया। वहीं पर आप देखेंगे कि रिटिन भी बहुत जल्दी निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा रिटिन कब आ गया। इसलिए तैयारी में रहना, रिटिन वाले तैयारी में रहना, निकल जाएगी। और यहां से आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां से आपको बहुत ज्यादा पिन गलत हो गया है, सुधार हो सकता है, एफिडेविट दे देंगे मेरे भाई पप्पू कुमार, एफिडेविट दे दोगे तो पिन कोड से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, एनएसक्यू लेवल 1 सर्टिफिकेट बनवाया, 3000 दिए हैं, ओरिजिनल है क्या बता दो। यार मैं अच्छा कैसे बता सकता हूँ, अमित घोष साहब बताओ, मैं तुमने 3000 रुपये दिए, वेस्ट बंगाल से आप बोल रहे हो, एनएसक्यू लेवल 1 का आपने सर्टिफिकेट बनवाया, मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपका फॉर्म सही है, सर्टिफिकेट सही है गलत है? या तो मुझे सर्टिफिकेट दो तो मैं उसको वेरीफाई करूं, अब ऐसे कैसे कर सकता हूं? ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं भाई। तुम्हें कसम है 40 देख रहे हो, 40-50 जितने भी बच्चे देख रहे हो, सारे के सारे वीडियो लाइक एंड शेयर करके जाओगे, और सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। ऐसे ही ना एक जबरदस्त मैं रणनीति लेके आऊंगा, लास्ट तक मैं आपको यहाँ इस चैनल पर ट्रेड्समैन वाले बच्चों तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास नोटिस एडवांस में चाहते हैं। चलिए छोड़िए इन सब चीजों को, बाद में बात करेंगे, और अगले वीडियो मिलेंगे। अभी मेरे खाने का टाइम हो गया यार, बहुत देर हो गई, बच्चे इधर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख के जाना, क्योंकि अब फौजी बनने वाले हैं, और अपने जय हिंद लिखने में कंजूसी मत करना। जय हिंद सभी को। चलिए वीडियो एंड करते हैं।